मैं आकाश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम PTH लेकर के आए हूं बच्चों आप लोगों के लिए आज, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर की बच्चों शुरुआत करेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की। बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। इस वीडियो में बच्चों आपको इंट्रोडक्शन दूंगा बच्चों, और मैं रेट लिखना सिखाऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। बस आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। आज मैं आप लोग को रेट लिखना सिखाता हूँ कि रेट कैसे लिखते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की आप रेट किस तरीके से लिख सकते हो। तो रेट लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली बच्चों केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ chemistry. It is the branch of chemistry which study about disappearance, the rate of disappearance of reactant and the appearance of product, है ना, and vice versa also, ठीक है बेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मतलब आप केमिकल काइनेटिक्स में इस तरीके की चीज़ों को पढ़ते हो कि रेट को डिफाइन करोगे रिएक्शन की, कि वो डिसअपियर हो रहा है रिएक्टेंट कितने समय में, और प्रोडक्ट जो है वो कितने समय में अपीयर हो रहा है। इस चीज़ को आप स्टडी करते हो किसके अंदर बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। क्योंकि खुद सोचो, अगर कोई एक रिएक्शन है, मान लो ए है, ए से बनता बी है, आपको पता है इधर वाली जो चीज़ें कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? रिएक्टेंट। क्या कहलाती हैं? रिएक्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर वाली जो चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको अच्छे से आता है। खुद सोचो आप, जब ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट डिसअपियर होगा। रिएक्टेंट क्या होगा? एक समय के बाद डिसअपियर। और जब रिएक्टेंट डिसअपियर होगा तभी तो प्रोडक्ट जो है वो अपीयर होगा, तभी प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? अपीयर होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। जितना इसमें समय लग रहा है, रेट मतलब यहाँ पर आप समय बोल सकते हो। रेट को आप यहाँ पे टाइम की रिस्पेक्ट में देख सकते हो, या फिर आप इसको स्पीड की रिस्पेक्ट में देख सकते हो। आगे जा करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। कोई रिएक्शन स्लो होती है, कोई रिएक्शन फास्ट होती है, उसको किस तरीके से स्लो किया जाए या उसको किस तरीके से फास्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें आप इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर देखते हो बच्चों। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों बात करते हैं कि रेट किस तरीके से लिखी जाती है, रेट को क्या लिखने का तरीका होता है। तो बच्चे रेट सबसे पहली चीज़ दो टाइप्स की है हमारे पास। सबसे पहली है एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट। एंड जो सेकंड वन है बच्चा, वो उसका नाम है इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट। इन दोनों चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे किस तरीके से लिखते हैं। बच्चों एवरेज रेट को हम लोग लिखाते हैं डेल्टा से, और ये होती है बच्चों डेरिवेटिव फॉर्म, ठीक है। ये होती है हमारी डेरिवेटिव फॉर्म। बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये डेरिवेटिव फॉर्म होती है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। मैं आपको एक एक करके लिखना अच्छे से सबको सिखाता हूँ। डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से केमिकल काइनेटिक्स की, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, रेट लिखना सीखते हैं, ठीक है। तो रेट के लिए मानो हमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक रिएक्शन लिखी, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिखा कि ए और बी। आपसे पूछा जाए इसमें डिसअपियर कौन होगा, तो ये जो है वो डिसअपियर होगा, है ना, ये जो है वो डिसअपियर होगा। और अगर इसकी बात करो तो ये क्या होगा? अपीयर होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो डिसअपियर होता है उसको हम लोग नेगेटिव में देखते हैं, और जो अपीयर होता है इसको हम लोग पॉजिटिव में देखते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि जो आप डिसअपियरेंस है किसी भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की, डिसअपियरेंस को आप लोग दिखाओगे नेगेटिव से, और जो भी अपीयरेंस होगी उसकी, ठीक है, जो भी अपीयरेंस होगी उसकी, उसको आप किससे दिखाओगे? पॉजिटिव से। यानी कि डिसअपियरेंस की रेट को आप किससे दिखाएंगे? नेगेटिव से, और अपीयरेंस की रेट को आप किससे दिखाएंगे? पॉजिटिव से। अब मैं इसी रिएक्शन की आपको रेट लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट वो भी हम लिख रहे हैं रिएक्टेंट की। किसकी लिख रहे हैं? रिएक्टेंट की। ध्यान देना बच्चों, ठीक है, रिएक्टेंट की।
ध्यान से देखिए बच्चों, रिएक्टेंट की लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट को सबसे पहले नेगेटिव में लिखना है, फिर उसके बाद डेल्टा ए अपॉन कितना, डेल्टा टी, और इस डेल्टा वाले ए को हम लोग को इस वाले ब्रैकेट में लगाना है, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट के, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब होता है इसका, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखेंगे ये बात आप, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। मोल पर लीटर भी बोल सकते हो इसको आप, इसको हम लोग बोलते हैं मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। जैसे आप मोलरिटी को डिफाइन करते थे, जैसे आपने मोलरिटी को डिफाइन करा था, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे मोल पर लीटर को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी आप रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करते हो, ठीक है। जैसे हमने कहा, अब आप लिख के दिखाओ एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट को देखना कैसे लिखोगे, लिखोगे पॉजिटिव डेल्टा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में कितना, डेल्टा टी, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। एक और रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए लिया, बी लिया, बराबर हमारे पास बन गया सी प्लस डी, ये एक रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब हमने कहा इसको आप किस तरीके से इसकी रेट लिख के दिखाएंगे, तो इधर वाले आपको पता है क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट, इधर वाले क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट, इधर वाले क्या कहलाते हैं आपके, इधर वाले कहलाते हैं प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किस तरीके से लिखते हैं, तो हमने कहा रेट लिख के दिखाते हैं, है ना। अब एवरेज रेट है ये, ठीक है, एवरेज रेट है, और रिएक्टेंट की लिख रहे हैं हम, ठीक है, रिएक्टेंट्स की लिख रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स की लिखने के लिए आपको देखो, ये चीज़ जो है, इनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो मैंने सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये इनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर द स्टोइचियोमेट्रिक, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, इनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ध्यान रखना है बच्चों, ये जिन पे मैंने सर्कल बनाया है, ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं कि इन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ रेट को कैसे लिखा जाता है। ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है, देखना नेगेटिव, ये ए इसको इस तरीके से 1 अपॉन ए डेल्टा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन द मोलर डेल्टा ऑफ टी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम रेट लिख के देखें, एवरेज रेट, वो भी रिएक्टेंट बी वाले की लिखते हैं, बी वाले की जरा ध्यान से देखना कैसे होगा, माइनस का 1 अपॉन बी डेल्टा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में बेटा डेल्टा टी। ऐसी अगर हम सी वाले की लिख के देखें, यानी कि प्रोडक्ट वालों की, तो देखना बच्चों, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट की, ध्यान से प्रोडक्ट यानी कि सी की हम बात करते हैं, तो ये प्लस का 1 अपॉन सी हो जाएगा, और डेल्टा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा। ऐसी इसका एक एग्जाम्पल इधर वाले के लिखते हैं, रेट, एवरेज रेट है, ठीक है, हम लिख रहे हैं सी की लिखने का तरीका क्या होगा, प्लस का 1 अपॉन डी, बेटा डी की लिख रहे हैं हम, ठीक है, डी की लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ये देखो। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई टीचर पूछता है कि बताइए बच्चों पॉजिटिव साइन क्या चीज़ बता रहा है, तो आप पॉजिटिव साइन को क्या कहोगे, पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है अपीयरेंस को। पॉजिटिव साइन किस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है, अपीयरेंस को, मीन्स ये चीज़ बन रही है। और जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपके, जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करते हैं यहाँ पे डिसअपीयरेंस को। किस चीज़ को, डिसअपीयरेंस को। बहुत अच्छे से चीज़ों को देखोगे आपको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में किस किस चीज़ को ध्यान रखना है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के साथ साथ आपको डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद रेट कौन सी है, एवरेज रेट है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट है। अब हम लोग एवरेज रेट तो अभी सीखे हैं, अब उसके बाद सीखते हैं हम लोग किस चीज़ को, इंस्टेंटेनियस रेट को। तो देखते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट को भी करते हैं ना, इस चीज़ को भी करते हैं, इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंटेनियस रेट, इसे देख लीजिए बच्चों, डेरिवेटिव होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। किसी भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का या फिर रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, उसका हम क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। अब कैसे डेरिवेटिव करते हैं वो आपको सीखना है। मान लो एक रिएक्शन ये है ए और एक रिएक्शन ये है बी, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया बात, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब जरा देखिएगा क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले रेट को लिखते हैं, रेट ऑफ ए के लिए लिखते हैं, वो भी इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहे हैं, तो लिखना माइनस का डी ओवर डी टी
और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सिंपल सा फंडा। ठीक है, अब रेट लिखते हैं बी के लिए। ठीक है, बी के लिए लिखोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव का DO/dt और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। ठीक है, मानो एक रिएक्शन है AA BB और फिर बनता है CC और प्लस बनता है DD। इसको किस तरीके से इसकी रेट लिखी जाएगी, ध्यान से देखना बच्चा। रेट हम ए के लिए लिखते हैं, देखना बेटा, ए के लिए -1/A DO/dt मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसी के इक्वल्स टू में बी की भी लिख देते हैं -1/B DO/dt और मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ऐसे बच्चे रेट हम लिख देते हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट की बहुत सिंपल है, अच्छे से सीखोगे सब समझ आएगा। प्लस का 1/C, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं वो अपॉन में लिखे जाते हैं, DO/dt और इधर कितना आ जाएगा जरा बताइएगा, C। ठीक है ना, उसके बाद इक्वल्स टू में इसी को लिख लेते हैं 1/D DO/dt मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। ये देखिएगा रिएक्टेंट लिखना आया, रेट लिखना आया अच्छे से, बहुत बढ़िया बात। अब देखते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल्स अच्छे से, छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, उनको देख लो, उनकी रेट लिखना सीख लो। ठीक है, पहला एग्जांपल है, जैसे मान लो N2 है गैस, 3H2 गैस और गिब्स आपको मिलता है 2NH3 अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। बहुत बढ़िया बात। इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो रेट लिखने के लिए सबसे पहले हम रेट लिखते हैं रिएक्टेंट की। ठीक है, रेट लिख रहे हैं हम आपके लिए रिएक्टेंट्स की। तो रिएक्टेंट इधर वाले होते हैं, ये रिएक्टेंट है, तो इसका लिखने तरीका -DO/dt मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, ऐसे ही इसका -1/3 DO/dt और मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। ऐसे हम लिखते हैं रेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की रेट लिखना सीखो। प्रोडक्ट की रेट कैसे लिखते हैं ना, प्रोडक्ट की रेट देखो कैसे लिखेंगे, तो प्रोडक्ट की रेट में 1/2 DO/dt और मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ऐसे आप एवरेज रेट लिख सकते हो, बस यहाँ पे डी की जगह क्या आ जाएगा एवरेज रेट में, जरा आप बताओ, डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, बढ़िया सा एग्जाम्पल है N2, ठीक है, प्लस O2 एंड गिव्स आपको मिलता है 2NO। ठीक है, ये भी आपके लिए गैसियस फॉर्म मिलती है। उसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं, रेट लिख के देखते हैं। तो रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की अगर आप लिखोगे तो DO/dt, प्रोडक्ट की नहीं बेटा, रिएक्टेंट की यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, रेट लिखते हैं रिएक्टेंट की। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव DO/dt और ये कितना हो जाएगा N2 और इक्वल्स टू नेगेटिव DO/dt किसका हो जाएगा, O2 का। और यही अगर आप प्रोडक्ट की लिखना चाहते हो तो प्रोडक्ट की कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के लिए रेट लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखो, करेंगे प्लस का 1/2 DO/dt और इधर कितना आ जाएगा जरा बताइए आप, NO। बहुत बढ़िया, आई होप क्लियर हुआ होगा बच्चों के, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।